आवाज आ रही है पीछे। यस, ओके। परफेक्ट है वाइस। चलो शुरू करें। एक छोटा सा मैसेज है आपके पास ग्रुप में। अभी जो चैटिंग में मैंने एक मैसेज डाला। सो उधर आपने ब्रांच ग्रुप में वगैरह फॉरवर्ड कर देंगे सब एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलूंगा आगे। सो मेरी आदत है, रुकता नहीं हूँ, चलने का है। सो डोंट वेट। नया प्लान कैसा है? अच्छा है? प्रोटेक्शन प्लस लग रहा है अच्छा। ये सुनो, इज वेरी गुड और नॉट? कैसा लग रहा है? साउंड नहीं आ रहा है? साउंड तो पूरा है मेरा। आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर है मेरा? ओके। प्लान कैसा है? नया वाला अच्छा है? प्रोटेक्शन प्लस ग्रुप फंड है, बॉन्ड फंड है, सिक्योर फंड है, बैलेंस फंड है। तो तीन नए फंड ऐड किए हैं, फ्लेक्सी ग्रोथ और स्मार्ट फ्लेक्सी ग्रोथ, और उसके साथ डिसकंटिन्यू फंड। अच्छा है ना प्लान? प्लान अभी तक समझा नहीं? प्लान समझा ही, मैं प्लान सिखाऊंगा नहीं, प्लान सिखाने का टेक्निक थोड़ा अलग है अपना। आज उसका थोड़ा हाईलाइट लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्लान सीखते नहीं बैठने का, अभी टाइम नहीं है यार, धंधा करने का टाइम है अभी। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, धंधा करने का टाइम है, बिजनेस करने का टाइम है। यू कैन गो हेड, स्टार्ट द वर्क। काम चाहिए ना? यस। लेकिन सेलिंग के लिए क्या समझा है प्लान? इंडेक्स प्लस पता है आपको? इंडेक्स प्लस पता है? इंडेक्स प्लस में क्या है? सिंपल। मिनिमम एज एंट्री, मैक्सिमम एज एंट्री, मिनिमम तीन तीन 30,000 का प्रीमियम है साल का। 2,500 रुपये पर मंथ का प्रीमियम है, आराम से उससे कंटिन्यूसली कर लो। 48,000 के ऊपर वो कुछ चार्जेस कम है, ये सब वैसा वो छोड़ दो। लेकिन उसमें दो ही फंड है, एक फ्लेक्सी ग्रोथ और स्मार्ट फ्लेक्सी। बाकी निवेश प्लस में चार फंड है, बॉन्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, सब चीज राइट है। तो इसमें खासियत क्या है? ये प्रोटेक्शन प्लस क्या लॉन्च किया है एलआईसी ने, किस समझ के वो थोड़ा समझ के बारे। मैं भी जब सर्कुलर आया मैंने पूरा देखा सर्कुलर। मैं भी अभी तक पूरा स्टडी नहीं हुआ, लेकिन जितना पता चला कि यार कुछ तो बढ़िया आ गया, इतना समझ में आ गया। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं कि विजय भाई एक बार प्लान के बारे, प्लान सीखेंगे लेकिन पहले काम करना शुरू कर देते हैं। प्लान तो सीखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि प्लान इज मोस्ट पावरफुल। क्योंकि प्लान को जब मैंने सर्कुलर पूरा पढ़ा, इतना पावरफुल प्लान है, आप सोच नहीं सकते हो, इतना एलआईसी ने मस्त प्लान बनाया है। अब मैंने एक बात बताओ, कि ये जो प्लान है एलआईसी ने तो लाया, अच्छा है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कस्टमर तो लेना चाहिए ना। अभी म्यूचुअल फंड गारंटेड है, सब चीज गारंटेड है। एक बात बताओ, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज सबसे पावरफुल और गारंटेड है और जो अच्छा रिटर्न दे सकती है कोई? सिंपल सवाल है मेरा, क्या गारंटेड है? जिंदगी में गारंटेड क्या है वो बताओ। कुछ भी नहीं है गारंटेड। अरे जिंदगी गारंटेड नहीं है तो क्या गारंटी ले सकते हो? एक बंदे का फोन है, ए विजय भाई, एलआईसी का इंडेक्स प्लस आप बोलते हो, ये प्लान बोलते हो, निवेश प्लस बोलते हो, ये बोलते हो, लिख के दे सकते हो क्या? मैं बोला मैं लिख के दूंगा, आप लेंगे क्या? मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, और मैं ओपनली बोलता हूँ कि गारंटी के साथ लिख के दूंगा। आप बोलो, गारंटीड कुछ भी नहीं है दुनिया में। स्टेबिलिटी है क्या? नहीं है किसी भी चीज का। फिर क्यों लोग आज भी एक ही बात पे चले हैं, यार क्या गारंटेड है? अभी ये जो प्रोटेक्शन प्लस आया है एग्जैक्टली है क्या? नाम भी परफेक्ट दिया है, मस्त दिया है। और प्रोटेक्शन प्लस,
अभी मैं हाईलाइट के ऊपर बात करूंगा, ज्यादातर उसके अंदर डीपली नहीं जाऊंगा कि वो प्लान कैसे है वो पूरा। जब मैं स्टडी, एक्चुअली क्या है, मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हिसाब से मैं स्टडी करता हूँ प्लान का कभी भी। मैं उसके अंदर ये नुक्से वो नुक्से मैं उसके ऊपर नहीं जाता। मुझे प्लान अच्छा लगा, मैं सीधा बोल दिया प्लान बहुत अच्छा है। मैं कुछ भी नहीं बोला उसके ऊपर। मुझे क्यों अच्छा है, क्योंकि मैंने कुछ हाइलाइट्स पढ़े। मैं हाइलाइट्स के ऊपर ही बात करता हूँ ज्यादातर। कस्टमर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वो प्लान क्या करेगा, पैसा देगा। कस्टमर को क्या चाहिए, रिस्क कवर चाहिए, वो प्लान क्या करेगा, रिस्क कवर देगा। और क्या चाहिए बताओ। हाँ, सबसे बढ़िया पॉइंट क्या मालूम है? एक पॉइंट है, अच्छा रिटर्न चाहिए, वो मिलेगा। अच्छा रिस्क कवर चाहिए, वो मिलेगा। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको बताओ। ये दोनों चीज अगर कवर अप हो रहा है तो परचेस करने में दिक्कत क्या है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, इसका मिनिमम जो स्टार्ट है बहुत ज्यादा प्रीमियम पे है। इसके लिए, क्योंकि एलआईसी क्या चाहती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स को बढ़ाया जाए। अभी आपको मालूम है, 5,000 सम एश्योर्ड का पॉलिसी मिलता था, 2,000 सम एश्योर्ड का पॉलिसी मिलता था, 10,000 सम एश्योर्ड का पॉलिसी मिलता था, 25,000 सम एश्योर्ड का पॉलिसी। पहले एलआईसी ने जो लॉन्च किया, 5,000 सम एश्योर्ड का पॉलिसी लॉन्च किया, 1,000 सम एश्योर्ड का पॉलिसी लॉन्च किया। 1,000 से 5,000 आया, 5,000 से 10,000 आया, 10,000 से 20,000 आया, 20 से 25 आया, 25 से 50 आया, 50 से 75 आया, 75 से 1 लाख हो गया। मतलब मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। 1956 से 5,000, 1,000 से चालू हो गया एलआईसी का सम एश्योर्ड। वो 1 लाख पे फाइनल था। अभी ये साल एलआईसी ने सीधा 2 लाख कर दिया है एंडोमेंट का। तो एलआईसी क्या चाह रही है, आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका प्रोटेक्शन भी बढ़ना चाहिए। सब वो बात बराबर है, लेकिन लोगों के दिमाग में घुसता ही नहीं है अभी। लोगों ने क्या किया मालूम है, मिक्सअप करके रखा है। वो उनका भी गलती नहीं है, अपना गलती क्या मालूम है, वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्सअप करके रखा है। उनको लगता है एलआईसी मतलब म्यूचुअल फंड के जैसा है, और म्यूचुअल फंड मतलब एलआईसी कुछ नहीं देता है। एलआईसी 4% 5% रिटर्न देता है। तुम्हें क्या है, मैं एलआईसी का पॉलिसी लेने से बेटर म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। डालो ना, किसने मना किया है? मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि कल अगर सुबह तुमने 10,000 म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तुम्हारा 10,000 ही वापस आएगा। लेकिन अगर तुमने 10,000 लगाया एलआईसी में, तुम्हारे परिवार को 20,000, 2 लाख रुपए आएगा। एक्सीडेंट हो गया तो 4,80,000 आएगा। वो सोचना, ये एलआईसी है, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, इज अ प्रैक्टिकल। लेकिन प्रोटेक्शन प्लस क्या है, शॉर्टली है, मस्त है। मेरे को दो पॉइंट, प्रोटेक्शन में दो ही पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। कौन सा मालूम है? बॉन्ड फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, सिक्योर फंड पे मैं बात ही नहीं करता हूँ। क्यों, मुझे मालूम है ग्रोथ फंड के अलावा, क्योंकि मैं रिस्क पे काम करता हूँ। बॉन्ड फंड क्या है? बॉन्ड फंड में आपका ये है क्या, गारंटेड गवर्नमेंट बॉन्ड। सिक्योरिटी में क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स। बैलेंस में क्या है, 50% ग्रोथ में जाएगा, 50% बॉन्ड में जाएगा, नहीं तो सिक्योरिटी में जाएगा। फिर ग्रोथ क्या है, सीधा उठा के डायरेक्ट मार्केट, हिट हिट एंड रन। गया तो तुम्हारा नसीब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हे बाबा, मेरे को पैसा मिला तो मेरा नसीब से, और नुकसान हो गया तो एलआईसी का एजेंट के दिमाग से। ये लोगों की सोच है ना। आप भी क्या कर सकते हो यार, कुछ भी नहीं कर सकते हो। लोग बोलते हैं सर मेरा नुकसान हो गया, किसने किया, एलआईसी एजेंट ने किया। अरे फायदा हो गया, किसने किया, भगवान ने किया। दुनिया का वसूल है यार, क्या कर सकते हो उसमें। कुछ बुरा बुरा होता है तो तूने किया, अगर कुछ अच्छा हो गया तो मेरे नसीब ने किया। अभी कस्टमर से वही बात करने का बात आ गया। तुम्हारा नसीब में अगर अच्छा खेल है तो चलो एक खेल खेल के देखते हैं, कौन सा? एलआईसी का इंडेक्स प्लस ले लो या एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस ले लो। देखते तो है तुम्हारे नसीब में कितना ताकत है कि तुमको 20 साल में, 25 साल में करोड़पति बनाते कि नहीं बनाते, देखते तो है। मानेंगे कस्टमर? आप बोलेंगे विजय भाई एक बात बताओ, इधर वो अपना घर वालों का नसीब में नहीं पड़ता है, वो अपना पास कैसे आएगा? प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वी आर नॉट सेलिंग अ प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसीज। नहीं तो आज 6.5 करोड़ का प्रीमियम का केस 2 दिन पहले क्लोज हो गया। 6.5 करोड़ का प्रीमियम का केस क्लोज हो गया, एक जगह पे डिस्क्लोज नहीं है। आज भी इंश्योरेंस का वैल्यू उतना ही है जितना लिया जाना चाहिए। लेकिन ये एक पॉइंट है साहब, क्लियरली, क्या एलआईसी में इतने खतरनाक ये थोड़े वर्स्ट प्लान आए हैं जो कस्टमर के लिए अच्छे नहीं है? क्या एलआईसी का इतना डाउन पोजीशन चल रहा है कि धंधा ही मार्केट में नहीं रहा है? क्या एलआईसी में इतना ही पॉइंट है कि यार मार्केट में बिजनेस ही नहीं है? ऐसा कुछ है क्या?
एलआईसी का नाम बहुत खराब हुआ है क्या मार्केट में? ऐसा कुछ है क्या? हाँ, क्या आपको लोग एलआईसी का नाम सुनते हैं लोग बोलते हैं नहीं फोन नहीं करने का, ऐसा कुछ है क्या? हाँ। अरे दुनिया से सबसे पावरफुल प्लान एलआईसी के पास है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तकलीफ कहाँ है मालूम है? मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ? तकलीफ कहाँ है मालूम है? मैं बताता कैसे हूँ? तकलीफ कहाँ है मालूम है? मैं दिखाता कैसे हूँ? मैं बोलूंगा नहीं तो कैसे जाएगा? अभी मेरे को एक बात बताओ सिंपल सा। 2 तारीख को जब अपना ट्रेनिंग चल रहा था, सेशन चल रहा था, मैं लाइव सेशन में था। उसी वक्त मेरे मोबाइल में दोपहर को मैसेज आ गए और मैं लाइव सेशन में था। लाइव सेशन में मैंने उस दिन भी बोला था कि एलआईसी के 2 प्लान आए हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे करके। कल का दिन पूरा गया। कितने क्लाइंट को फोन करके बोला कि प्रोटेक्शन टूल्स एलआईसी का मस्त प्लान आया है, आप लेंगे क्या? दिल पे हाथ रख के बताना कितने क्लाइंट को फोन करके बोला। व्हाट्सएप मत बोलना मेरे को, टेक्स्ट मैसेज मत बोलना कि मैंने एडवर्टाइजिंग स्टेटस पे रखा, लोगों ने देखा, दुनिया को पता चल चुका है एलआईसी के पास प्रोटेक्शन प्लस लॉन्च हुआ है। कितने कॉल किए आपने कि भाई देख एलआईसी का बहुत बढ़िया प्लान है, तेरा म्यूचुअल फंड को बीटिंग करने वाला, देख लेना चाहता है तो बता दे करके। ऐसा बात किया गया किसी के साथ? एलआईसी में नया प्लान आया है, आपको अगर लेना है तो बता दीजिए, मैं आके समझा देता। तो कितने लोगों से बात किया आपने? दिल पे हाथ रख के बताना क्लियर कट। गलत बात है बोलने नहीं, बोलना मुझे। बोला? एक भी नहीं। क्यों? डर लगता है? क्या सीख के करोगे मेरे को एक बात बताओ, प्लान सीखने में क्या है? क्या सीखना है उससे? प्लान में क्या सीखना है उससे? क्या सीखने के बाद? अरे इधर बी कॉम होने वाले को काम नहीं है, एम कॉम होए काम नहीं है, आपको बिना सीखा सीखा हुआ आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है ज्यादातर। मैं इतना नोटिस कर चुका हूँ। अरे डिग्री है, एम ए एम कॉम हुआ है, बी एम कॉम है, बी कॉम है, सीएपी हुआ है, सी आई किया है, नौकरी नहीं लगता है। अभी मस्त आराम से अनपढ़ करके बोल दिया तो सामने वाले का काम मिल देता है। प्लान मालूम होने का जरूरत ही नहीं है, आप काम करने का कोशिश करो ना। प्लान क्या जरूरत है मालूम करने का? बात करना चाहिए था ना कल 100 लोगों से, भाई प्लान आया है नया। सीखना बाद में सीख जाएगा, यूट्यूब तो है ना वैसे भी सीखने के लिए, क्या दिक्कत है? सर्कुलर तो है। क्या सीखना है उसमें प्लान में? 4 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है उसका एज एंट्री मिनिमम क्या है क्या नहीं, वो चेक करना। पॉइंट पहला क्या है? उसका मिनिमम एज एंट्री, मैक्सिमम एज एंट्री, कितना समय शुरू लेना है, कितना प्रीमियम आएगा, ईयरली हाफ ईयरली क्या है, ये बेसिक मालूम होना चाहिए, दैट सिंपल। उसके बाद वो कौन से पैसे में इन्वेस्ट करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, कौन सा फंड में लगेगा, वो इंपॉर्टेंट है। कौन से फंड उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मोटरिलिटी चार्जेस क्या लगेगा। तीसरा पॉइंट आ गया उसका रिस्क कवर फैक्टर। रिस्क कवर कितना है, डेथ इंश्योरेंस कितना है, नॉर्मल इंश्योरेंस कवर है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगा, कितना मिलेगा, बस उतना। पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट, गारंटेड है क्या? जिंदगी में गारंटी आदमी का नहीं है। उसमें गारंटी कितना जा सकता है, कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस आने वाला फ्यूचर रिकॉर्ड क्या है, कितना है। ये 4 पॉइंट के अलावा उसमें है क्या मेरे को वो बताओ। मिनिमम एज एंट्री 18 साल है। मैक्सिमम एज एंट्री 65 है, 90 ईयर्स तक अवेलेबिलिटी है। सिंपल है। टर्म कितना है? 5 साल, 10 साल, 7 साल, 15 साल का है। पीपीटी, पीपीटी है। टर्म 20-25 है, उसके ऊपर नहीं है। इसके अलावा तो है नहीं उसमें क्या। प्रीमियम ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली है। मिनिमम समय छोड़ दो, उसका लॉगिन नहीं है। प्रीमियम है मिनिमम 5,000 रुपए का पर मंथ का। उसके ऊपर जितना कर सकते हो उतना करो। रिबेट ऑफ प्रीमियम डिस्काउंटेड क्या है, मोर्टेलिटी चार्जेस लगेगा, रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह क्या, बस इतना ही है उसके अंदर। क्या है और है? क्या डीपली घुसने का उसमें ऐसा कि नहीं यार ये प्लान है ऐसा करेगा तो क्या होगा, कितना नॉलेज लेके करोगे, पीएचडी करोगे उसके ऊपर? पीएचडी करने के बाद धंधा ही नहीं होगा। एक बंदे ने 2 पॉलिसी कर दिया कल प्रोटेक्शन प्लस का। मैंने पूछा भाई साहब प्लान सीखा? बोले विजय भाई एक ही बात है, प्लान सीखने का क्या जरूरत है, अपने को पता चल गया 5,000 का मिनिमम प्रीमियम है। 30 साल के बंदे को 40 साल के बंदे को देना है ना, बात खत्म ना, काय के लिए टेंशन है? प्लान सीखना है, प्लान सीखेंगे बोला जब बेचेंगे तब सीखेंगे। क्योंकि प्लान सीखना नहीं पड़ता है, उसको सीखने के लिए कस्टमर के पास बैठ के समझना पड़ता है। कभी भी कोई भी प्लान के लिए स्पेशलाइजेशन नहीं करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मैं पूरा प्लान का स्टडी करके बैठा हूँ आपके लिए? अभी मैं बोलूंगा कि नहीं ऐसा जाओगे वैसा करो, मैं कितना भी सिखाऊंगा आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक प्लान नहीं सीखा जाता। मैंने हाईलाइट 4 ही पॉइंट बताया, हाईलाइट में ही सीधा क्लियर कट।
और मैंने ओपनली एक ही पॉइंट बोला आपको कि मेरे को प्लान बहुत अच्छा लगा, पॉइंट नंबर 2 एक ही है, उसमें एक ही पॉइंट है, मेरे को ये प्लान क्यों अच्छा लगा, उसका पॉइंट है, इसका फंड जो इन्वेस्ट होगा फ्लेक्सी ग्रोथ और स्मार्ट फ्लेक्सी में होगा, दैट सिंपल, मेरे को उसके अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा सब प्लान में है। अच्छा मतलब मेरे को ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्यों? अरे टॉप 50 और टॉप 100 में पैसा लग रहा है, और क्या चाहिए आपको, और बताओ। दूसरा, एक नया फंड आया है, वो फंड क्या है मालूम है? कौन सा फंड है उसमें नया वाला? नोटिस किया कभी उसके अंदर? ये सबसे पावरफुल क्या है मालूम है? लिमिटेड पेमेंट यूलिप वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम है। इसमें टॉपअप है, पार्शियल विड्रॉल है, 6+1 फंड है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, लाइफ साइकिल इन्वेंट्स ऑप्शंस है, इंक्रीज डिक्रीज सम एश्योर्ड ऑप्शंस है, रिटर्न और मॉर्टेलिटी चार्जेस का ऑप्शन दिया है इसके अंदर, हाई रिस्क और अप टू 40 टाइम्स इंश्योरेंस कवर दिया है, सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? हाई रिस्क और ऑप्शंस अप टू 40 टाइम्स। पीपीटी 5 साल 10 साल 5 7 10 के लिए अवेलेबल है, पॉलिसी टर्म है 10 15 20 25 का। मतलब सोच के देखो, 10 साल का लेंगे 5 साल तक भी कर सकते हो, 15 साल का लेंगे 5 साल 7 साल भर सकते हो, 20 साल का लेंगे 5 साल 7 साल 10 साल दे सकते हो, 25 साल लेंगे 5 साल 10 साल के लिए पे कर सकते हो, मतलब टोटली 25 साल पे नहीं करना है। अभी आपका एक सबसे बड़ा पॉइंट बताओ, आप बोल रहे थे ना एल आई सी को, ए एल आई सी बाबा शॉर्ट टर्म पीपीटी का प्लान चाहिए, 5 साल 10 साल 15 साल भर के खत्म होना चाहिए, बराबर है, आप यही बोल रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे। सर 5 साल का कस्टमर प्लान मांगते हैं, सर कस्टमर 10 साल का प्लान मांगते हैं, सर कस्टमर 15 साल का मांगते हैं, आपको दिया अभी एलआईसी ने? कर रहे हो उसके ऊपर काम? 15 साल का प्लान दिया एलआईसी ने, बोलो अभी करो काम उसके ऊपर। आप ही ने बोला ना, कस्टमर बोलते हैं 15 साल का प्लान चाहिए, लाया एलआईसी ने 15 साल का प्लान। आप बोलते हो 5 साल का पे करके खत्म करने का, लाया 5 साल का प्लान, आप बताओ। बहाने तो बहुत है साहब मेरे पास, खत्म ही नहीं होंगे, सिंपल है। 36,000 का मिनिमम प्रीमियम है, हाफ ईयरली 18,000 है, क्वार्टरली 9,000 है, और मंथली 3,000 है। मिनिमम स्टार्टअप 36,000 ईयरली, मतलब महीने का 3,000 के हिसाब से उन्होंने पेमेंट दिया है मंथली का। एज एंट्री 18 से 50 है, 5 साल की वीपीटी के लिए। 65 पे मैच्योर होना चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री 75 10 साल के लिए, 80 पे 15 साल का टर्म है, और 85 to 20 ईयर्स, और 90 तक, मैंने कहा ना 90 तक आप ले सकते हो, वो डिपेंड ऑन द कंडीशंस। और उसके बेसिक रूल्स है कि 10 टाइम्स होना चाहिए, 7 टाइम्स होना चाहिए, 12 टाइम्स होना चाहिए। ये सबसे पावरफुल पॉइंट एलआईसी ने लाया, कौन सा मालूम है? यूलिप में, बाकी के सारे यूलिप में 7 टाइम्स और 10 टाइम्स था, ये पॉलिसी में 40 टाइम्स है। इंश्योरेंस कवर कितना है? 40 टाइम्स। अगर 1 लाख का प्रीमियम लिया और उस बंदे को अगर 40 टाइम्स इंश्योरेंस कवर अवेलेबल हो रहा है, तो कितना हो गया उसका? 1 लाख का 40 टाइम्स इंश्योरेंस कवर विल बी प्रोवाइडेड है। बट एक पॉइंट है, जो मोर्टेलिटी चार्जेस है, इंश्योरेंस चार्जेस है, वो माइनस होके जितना बचेगा उसमें यूनिट आएगा। इसके लिए 40 टाइम्स के चक्कर में मत जाना, वो आगे बताऊंगा जब आगे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, दैट टाइम में बताऊंगा कि इसका नुकसान इसका फायदा कैसे हो सकता है, लॉस कैसे हो सकता है, और प्रॉफिट कैसे हो सकता है। वो बहुत सारा आगे पॉइंट्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल तो एक ही पॉइंट सबसे पावरफुल है, 40 टाइम्स इंश्योरेंस कवरेबल है, कस्टमर को बोल सकते हो बाबा 40 टाइम्स है। और ईयरली पे है। अभी 7 फंड क्या है मालूम है? पहला तो है बॉन्ड फंड, दूसरा है सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, फ्लेक्सी ग्रोथ और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, और डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड। अभी डिसकंटिन्यू मतलब, अगर पॉलिसी, इसके अंदर एक नया रूल मैंने पढ़ा उस दिन सर्कुलर में, क्लियर कर, इफ ए क्लाइंट वॉज पे द 5 years प्रीमियम, पीपीटी इज 15 years, 15 साल का पीपीटी और 5 साल भी पैसा भर दिया कस्टमर ने, 5 साल ही पैसा भर दिया, तो डिसकंटिन्यू फंड में आप वो फंड को स्विचिंग कर सकते हो, किसी का कोई भी फंड को किसी में भी ट्रांसफरेशन कर सकते हो, इसमें स्विचिंग फंड ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। Voluntary amount you can take it, that's a partial withdrawal, created as a one time single premium amount, सिंगल भी अवेलेबिलिटी है, टॉप अप प्रीमियम फंड अवेलेबल है, मतलब अगर ये पहला ऐसा फंड है जिसमें टॉप अप कर सकते हो, बाकी के इसमें मैंने कभी सुना ही नहीं है। और एक चीज इसमें, इंक्रीज इन सम एश्योर्ड, मैरिज ऑफ लाइफ एश्योर्ड,
चाइल्ड बर्थ लीगल अडॉप्शंस विद द 12 मंथ्स हैपनिंग्स द शुड बी द ऑप्टेड। मतलब सिंपल क्या है, इन्होंने सब चीज के लिए इसका खबर अप दिया हुआ है। अपने को एक ही चीज में इंटरेस्ट है, ग्रोथ होगा क्या रिवाइज होगा। मैं बाकी किस पे मैं काम नहीं करता, मैं एक ही चीज पे काम करता हूँ, ग्रोथ होगा क्या, प्रॉफिट होगा क्या, लॉस होगा। अभी ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ मालूम है, एक ही चीज है। नवीन जैन साहब बताएंगे नहीं तो क्या नहीं बताना है। तो ग्रो करेगा नवीन जैन साहब। डिसकंटिन्यू फंड मतलब क्या मालूम है, आज ही मुझे एक क्वेश्चन आया। पॉलिसी प्रीमियम 12 साल पे किया, कुछ कारणवश काम पे नहीं था, जॉब चला गया, उसकी वजह से उस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया बंदा। आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, 7 साल हो गया। 7 साल के बाद अभी उसके पास कंडीशन अच्छा हो गया और उस पॉलिसी को वो चालू करना चाहता है, कर सकता है क्या? जवाब सिंपल है, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, मुझे आया आज। 12 साल कंटिन्यू प्रीमियम पे किया आपने, 12 साल कंटिन्यू प्रीमियम पे किया, आपका जॉब चला जाने की वजह से, कस्टमर का जॉब चला जाने की वजह से कस्टमर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। 7 साल के बाद उसकी कंडीशन अच्छी होगी, क्या वो कंटिन्यू कर सकता है क्या पॉलिसी को? कंफर्म बताइए रोहित पाटिल साहब। एलआईसी में ऐसा ऑप्शन नहीं है। 5 साल के अंदर अगर रहता तो कंटिन्यू कर सकता था, उसके ऊपर नहीं कर सकते। डायरेक्टली ही वॉज सरेंडर, ये डायरेक्ट एलआईसी के सेक्शन में ऑप्शन है। इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, 5 साल का ही लिमिट है, 5 साल के ऊपर नहीं। पहले 3 साल का था, अभी 5 साल का किया है। अभी डिसकंटिन्यू फंड क्या मालूम है, अभी फॉर एग्जाम्पल 5 साल दे दिया, 5 साल के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता, पीपीटी आप टर्म आपका 15 साल 25 साल का है। यूलिप में कहाँ कंडीशन है वैसा कंटिन्यू करने का, किसमें भी नहीं है। डिसकंटिन्यू फंड का मीनिंग क्या है, कि वो फंड वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और उसका जो भी ग्रोथ रहेगा उस हिसाब से उसका पैसा मिलेगा। पेड अप वैल्यू कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पेड अप वैल्यू कंसेप्ट? पेड अप वैल्यू में क्या है, 3 साल पैसा भरा, 5 साल पैसा भरा, 10 साल पैसा भरा, 15 साल 12 साल पैसा भरा, उसके बाद जो पेड अप वैल्यू निकलता है वो दैट लाइक द रिटर्न ऑफ द कस्टमर। पेड अप वैल्यू, दैट्स लाइक ऑफ द यूलिप, पेड अप वैल्यूज। मीनिंग ऑफ दैट पेड अप वैल्यू डिसकंटिन्यू फंड्स, दैट्स लाइक। लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है अपने को, अपने को तो रेगुलर प्रीमियम भरवाना है कस्टमर से, उसके ऊपर क्यों ध्यान देना है? सबसे बड़ा 2 पॉइंट बताता हूँ, ये प्लान को बेचना की उसका खासियत ये है। एक ही पॉइंट है, कमीशन एज इट इज इंडेक्स प्लस की तरह है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ कमी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हायर प्रीमियम लेंगे हायर कमीशन है, लोअर प्रीमियम लेंगे लोअर कमीशन है, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं। ठीक है, अभी एक और पॉइंट है, इंडेक्स प्लस का, इंडेक्स प्लस का फ्लेक्सी ग्रोथ का रिटर्न रेट क्या है? 15.91, 15.91। फ्लेक्सी ग्रोथ का कितना है? 50। स्मार्ट ग्रोथ का मेरे हिसाब से, नहीं, फ्लेक्सी ग्रोथ का 15.91, और उसका 14.67 है कुछ तो समथिंग, राइट है। अभी एक सिंपल सा बात बताओ, फ्लेक्सी ग्रोथ और स्मार्ट फ्लेक्सी का, दोनों का रेट मैंने आपको बताया, किसने कहा? नवीन जैन साहब, अपडेट कराओ प्लीज। 11.67 नहीं है, 15.91 है। यूलिप का रिकॉर्ड रिपोर्ट से चेक कर लो आप। मैं खुद नहीं, मैं गलत कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे पास रिकॉर्डेबल है, और एलआईसी के इस पे भी आया है। क्योंकि मैंने क्लियर कर बताया था कि 15% का ग्रोथ जाएगा ही मतलब जाएगा। अभी कंडीशन ये है कि एलआईसी का जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो टोटली टॉप 50 कंपनीज और 100 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, तो आराम से आपका ये भी प्लान में पैसा बनेगा, इसमें नुकसान कुछ नहीं है। एक पॉइंट है जहां पे आपको यूनिट वैल्यूज कमाने की वजह से रिस्क रिस्क आ सकता है, कौन सा पॉइंट, कौन सा है उसका? पॉइंट ये है कि मोर्टेलिटी चार्जेस, क्या है ये? अभी रिस्क कवर, फॉर एग्जांपल आपका इंश्योरेंस कवर 20 टाइम्स लाभ ले रहे हैं, 30 टाइम्स ले रहे हैं, 40 टाइम्स ले रहे हैं, उसके ऊपर है ना। अभी मैक्सिमम इसमें 40 टाइम्स इंश्योरेंस कवर लिया है, अभी 40 टाइम्स इंश्योरेंस कवर का प्रीमियम तो ज्यादा ही रहेगा ना। 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर से 40 टाइम्स 4 गुना रिटर्न है वो, ये 4 गुना इंश्योरेंस कवर ज्यादा ही रहेगा ना।
अभी जहाँ पे 4,000 रुपये आप पे कर रहे हो, 4,000, आप उसके 4 टाइम्स ले रहे हो, मतलब 12,000 प्रीमियम ये लगेगा उसको चार्ज। तो उसके अकॉर्डिंग इसका मॉर्टेलिटी चार्जेस हाई रहेगा, और उसकी वजह से, इंश्योरेंस चार्जेस की वजह से शायद इसका यूनिट कम आ सकता है, इसके लिए रिटर्न में इफेक्ट आ सकता है आपके। लेकिन इसका 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 इतना इश्यू नहीं आएगा जितना आप सोचते हो। एक ही पॉइंट है, फ्लेक्सी ग्रोथ और स्मार्ट ग्रोथ। बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड से बेटर ग्रोथ फ्लेक्सी ग्रोथ, और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ, तीन फंड इज बेस्ट। 12.63, ये कहाँ का ग्रोथ रेट है? बालाजी बलोतनाथ। कौन सा ग्रोथ रेट है? मतलब एलआईसी के वेबसाइट पे फेक न्यूज आता है, ऐसा समझना पड़ेगा अभी तो मुझे। जस्ट वेट, मैं अभी रेट निकालता हूँ। ओके, तो एवरेज रेट रिपोर्ट उन्होंने दिया था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक रिपोर्ट रेट है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। जस्ट वेट, क्योंकि मैं तो गलत दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि एलआईसी के ऑप्शनल से ही मुझे मिला है। जस्ट वेट, हाँ। ये देखिए चार्ट मैंने आपके सामने रखा। इंडिया टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड यूलिप्स कंपेयर में एलआईसी ने फिर सबको पीछे छोड़ा। फर्स्ट इज 15.91%, 16,1,633.12 crores is invested in this plan, and second ranking is LIC Flexi Growth Fund, 14.84%, 1,322.63 crores. These two funds, LIC funds, beats all 37 large cap direct mutual funds is a across in India. अब ये मेरे पास पोस्टर था, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे बात की। दूसरा, ये एवरेज भी हो सकता है, पिछले 6 महीने का, 1 साल का कुछ एवरेज रिपोर्ट उन्होंने निकाला रहेगा, उसके आधार से भी हो सकता है, मना नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताओ क्लियरली आपको, ये पैसा बना के देगा, ये बना के देगा। मैं ओपनली बोलता हूँ, इसमें पैसा इन्वेस्ट रिटर्न आएगा मतलब आएगा, मैं क्लियरली बोलता हूँ ओपनली, ये रिटर्न आएगा मतलब आएगा। अभी और एक चीज, इसमें एक पॉइंट ये है सोचने वाली एक चीज। जस्ट मोमेंट, हाँ। जस्ट मोमेंट, हाँ। बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। इफ यू रीड द सर्कुलर्स, सर्कुलर्स भी है जिसकी कॉपीज मैंने निकाल के रखी हुई है ऑलरेडी। एवरेज पेज इज 27 पेजेस इन दैट द प्लान्स। एक छोटा सा पॉइंट इसमें मैं आपको एक मेंशन, आपको नोटिस कराना चाहूंगा। ये जो प्लान एलआईसी ने लॉन्च किया, ये प्रोटेक्शन प्लस, इज अ वेरी पावरफुल प्लान इन द एलआईसी। बिकॉज ऑफ दैट, शॉर्ट टर्म पीपीटी में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला प्रोग्राम है। मैक्सिमम टर्म इज 25 ईयर्स, 10 साल से लेके 25 साल ले सकते हो, चार ऑप्शंस में, 10, 15, 20, 25। अगर 5 साल की पीपीटी रख सकते हो तो 10, 15, 20 में आप टर्म रख सकते हो, पीपीटी 5 साल का ही रहेगा। 7 साल की पीपीटी रखते हो, 10, 15, 20 को ही रहेगा 25 तक। 10 साल की पीपीटी रखते हो तो 10, 15, 20, 25 ले सकते हो, और 15 साल का अगर पीपीटी रखते हो तो 15, 20, 25 का ले सकते हो। ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली इनैच मोड अवेलेबल है इसमें। इसके साथ मिनिमम प्रीमियम रेंज इसका 5,000 पर मंथ का है, 5 साल, 7 साल और 10 साल के लिए।
और अगर 15 साल का पीपीटी लेते हो तो 3,000, मतलब 36,000 है लॉन्ग टर्म के लिए, और 60,000 है 10 साल के अंदर के लिए। एक सबसे बड़ा नोटिस वाला पॉइंट क्या है मालूम है आपको? एलआईसी में अगर 10 साल के अंदर अगर प्लान आप पीपीटी लेते हो ना, तो प्रीमियम हाई रहता है, प्रीमियम हाई रहता है, और रिटर्न पे इफेक्ट आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंश्योरेंस कवर चार्जेस ज्यादा होने की वजह से उसका रिटर्न रेट जो है उसमें इफेक्ट पड़ता है। ये कारण है इस प्लान का खासियत। और आज तक अगर मैंने पूरे रिपोर्ट्स देखे, प्रीवियस जीवन उत्सव हो, अमृत बाल हो, जो प्लान शॉर्ट टर्म है जिसका प्रीमियम आप 5 साल 10 साल के अंदर पे करते हो, जैसे 9 साल का है, 7 साल का है, 5 साल का पीपीटी है, पीपीटी की बात कर रहा हूं मैं, उमंग 15 साल के ऊपर है, उसकी बात नहीं। लेकिन जो 10 साल के अंदर वाले प्लान है ना पीपीटी के, उसमें कमीशन कम है, उसमें कमीशन कम है। 10 साल के ऊपर है उसमें कमीशन ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, उसमें दूसरा एक पॉइंट बताता हूं। एक नोटिस करने वाली एक चीज मेरे सामने आई, इतना मेरा स्टडी है उस हिसाब से मैं बात करता हूं आपसे। जो 10 साल के अंदर वाले प्लान रहते हैं ना पीपीटी के, वो तो हाई प्रीमियम पे है, हाई प्रीमियम पे है, अपने को कमीशन रेट कम है। लेकिन कस्टमर के प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब 25 साल का टर्म रखा है और 5 साल ही पैसा भरना है, तो अकॉर्डिंग 25 ईयर्स का टोटल प्रीमियम रहता है ना, वो एलआईसी का मैंने एक नोटिस किया सारे पॉलिसीज का, कि एवरेजली एलआईसी का 5 साल में टोटली प्रीमियम कवर अप हो जाता है। मतलब 25 साल में जितना प्रीमियम मैं पे करता हूँ ना, उतना प्रीमियम मेरा 5 साल में निकाल रहे हैं। थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा होने की वजह से। इसके लिए दूसरा कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। लेकिन एक है, मेरे एजेंट का कमीशन कम होता है, क्योंकि 5 साल में आपको कमीशन, 10 साल के अंदर का पॉलिसी है पीपीटी का, तो कमीशन कम है। वही 10 साल के ऊपर का पीपीटी है, तो कमीशन ज्यादा है, रेट ज्यादा है उसमें। इसमें मिनिमम एज एंट्री 18 साल है, मतलब 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 12 साल, 15 साल नहीं है, सीधा 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री इसका 90 ईयर्स है, डिपेंड ऑन द पॉलिसी टर्म पे दिया हुआ है। अभी मैक्सिमम क्या है मालूम है? आप पीपीटी कितना लेते हो, डिपेंड आप टर्म कितना रखते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 90 ईयर्स तक मैक्सिमम दिया हुआ है, मतलब 90 साल तक वो मैच्योर होना चाहिए, उस लेवल तक का इन्होंने दिया है। मतलब 25 साल का अगर टर्म रहते आप, तो 65 तक, 65 वाले बंदे को आप पॉलिसी दे सकते हो, जो 90 में मैच्योर कर सकते हैं। मतलब लास्ट जब डेट ऑफ बर्थ क्या है इसमें, एंट्री एज 65, क्योंकि ये लिप है, इसमें चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हर एक का सेक्शन अलग है, किसके लिए कितना पीपीटी लेना है, कितना नहीं लेना है, कितना है 18 साल से 30 साल के लिए कितना पीपीटी आना चाहिए, कौन सा पीपीटी आएगा, कितना टाइम इंश्योरेंस होगा, वो डिपेंड का एक छोटा सा चार्ट है। डिपेंड ऑन द, वो छोटा सा चार्ट है। 18 साल से लेकर 30 साल के लिए कितना होगा, 31 से 40 साल के लिए कितना होगा, 41 से 45 कितना होगा, उसमें ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट दिमाग में एक ही है, 18 से 65, बात खत्म। पीपीटी, दूसरा पॉइंट ये है, टर्म कितना है, 10, 15, 20, 25, ठीक है, खत्म। उसके साथ पीपीटी कितना है, 5, 7, 10, 15। ओके, बस यही है। फिर टॉप अप बेस्ड फंड्स है, मैच्योरिटी बेनिफिट, टोटल यूनिट्स वैल्यू। लेकिन एक पॉइंट मेरा नोटिस करने वाला है यहाँ पे, एक सवाल बहुत बड़ा है, और इसका इसका एक एग्जाम्पल ये है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सबके लिए कोटि सबके लिए क्वेश्चन है मेरा, सबके लिए क्वेश्चन है मेरा। ये प्लान किसी ने लिया, भले इंडेक्स लिया, ये प्लान किसी ने लिया, 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर हो, 5 टाइम्स इंश्योरेंस कवर हो, 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर, वट एवर जो भी है, 5 साल के अंदर आपने पार्टी को 1 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी दी, 1 लाख प्रीमियम की पॉलिसी दी थी, ठीक है, 5 साल के अंदर 1 लाख का प्रीमियम पे किया, यूनिट्स आ गए। 2 लाख का प्रीमियम दूसरे साल का प्रीमियम पे किया, यूनिट्स आ गए। 5 साल प्रीमियम पे किया कस्टमर ने, 5 लाख का एवरेज वैल्यू बन गया, एवरेज वैल्यू बन गया 11 लाख रुपए का, 11 लाख रुपए का। और पार्टी की डेथ हो गई नेचुरली 5 साल के बाद। 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर 10 लाख रुपीज है, और यूनिट वैल्यू बन गई 11 लाख रुपए। एलआईसी कौन सा फिगर मैच करेगा, 10 लाख का करेगा कि 11 लाख का करेगा?
क्वेश्चन मेरा समझ में आया? एल आई सी कौन सा फिगर मैच करेगा? 10 लाख का करेगा कि 11 लाख का करेगा? 11 लाख का करेगा। ठीक है, पॉइंट आपको क्लियरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट है कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फंड बढ़ा ही नहीं, 5 साल में फंड बढ़ा ही नहीं, वो 7 लाख तक आ गया और कस्टमर वॉज डाई। तो 10 लाख देगी कि 7 लाख देगी? 10 लाख देगी कि 7 लाख देगी? 10 लाख देगी। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस इज, ये पॉइंट इजी रहता है, लेकिन कस्टमर को कैसे समझाना है वो आपके ऊपर है। 15 साल आपने प्रीमियम पे किया और उसकी वैल्यू करनी है 50 लाख रुपया। रिस्क और पे किया जाएगा कि यूनिट वैल्यू पे किया जाएगा? यूनिट वैल्यू पे किया जाएगा, राइट है। अभी आपने प्रीमियम पे किया 1 साल का, 1 लाख का। कस्टमर वॉज डाई एक्सीडेंटली, कस्टमर वॉज डाई एक्सीडेंटली, कस्टमर वॉज डाई एक्सीडेंटली। पार्टी को इंश्योरेंस कवर ही मिलेगा, यूलिप में इंश्योरेंस कवर ही मिलेगा, राइट है। इंश्योरेंस कवर का वैल्यू मिलेगा। मतलब पॉइंट ये है कि एल आई सी है ना, एक ही चीज करती है, भेदभाव करती नहीं। एल आई सी सबसे ज्यादा जो वैल्यू बनेगा कस्टमर को देने के लिए वो देने वाली है। कोई भी प्लान हो, कोई भी प्लान हो, प्राइवेट कंपनी का वो चीज नहीं है। प्राइवेट कंपनी का वो चीज नहीं है। प्राइवेट कंपनी का क्या चीज मालूम है? लोअर दैट द केस वी आर प्रोवाइडिंग। ये एक किस्सा नहीं है, ये एक केस नहीं है, कई अनगिनत केसेस है। प्राइवेट कंपनी में कई अनगिनत केसेस ऐसे हैं जिसमें लोएस्ट वैल्यू जो रहेगी, जो लोएस्ट वैल्यू रहेगी ना, वी आर प्रोवाइडिंग दैट वैल्यूज। वी आर प्रोवाइडिंग दैट। एल आई सी का वैसा नहीं है। एल आई सी ने क्लियर कट इसमें डेथ वैल्यू जो सर्कुलर में एक छोटा सा पॉइंट दिया, if his insurance is 1.5 times either unit value is higher, we are providing the higher। ये स्टेटमेंट है एलआईसी का, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है। तो ये प्लान कस्टमर के लिए फायदेमंद है, सबसे फायदेमंद है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। एज इट इज है, बाकी कुछ इसमें सोचने वाला चीज नहीं है, मार्केटिंग वाला चीज इसमें सोचना नहीं। और सवाल ये आता है कि इसमें फंड कौन सा लिया जाए, किस में इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, उसके बारे में भी सोचने का जरूरत नहीं इसके अंदर। बहुत अच्छा प्लान है, एज अ एज अ लाइक ऑफ इंडेक्स प्लस। लेकिन इंडेक्स प्लस थोड़ा सा अच्छा लगता है सोचने के लिए, बोलने के लिए, बात करने के लिए। वैसे भी यही है, 3,000 मंथली वो 2,500 रुपये का, कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी फंड आप फ्लेक्सी ग्रोथ ले सकते हो, स्मार्ट फ्लेक्सी ग्रोथ ऑप्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हाईलाइट ये है मेरा स्पेशली कि ये प्लान बढ़िया है, पावरफुल है। गो हेड एंड स्टार्ट। कस्टमर को बताते बताते सीखो। एक सिंपल है, 4 पॉइंट है। इसके अंदर बेसिक क्या है? मिनिमम एज एंट्री, मैक्सिमम एज एंट्री, कितना देना है, कितना आना है, कितना समय है, मिनिमम प्रीमियम कितना है, मैक्सिमम प्रीमियम कितना है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कैसे रहेगा। दैट्स ऑफ द पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट है कौन सा फंड है, कितना जाएगा, कितना आएगा, कितना नहीं, कौन सा फंड में कौन सा स्विचिंग कर सकता है, कितना आ सकता है, मोर्टेलिटी उसके ऊपर जाना नहीं, बट फंड ऑप्शंस क्या है। तीसरा पॉइंट है रिस्क और फैक्टर्स। 10 टाइम्स है, 40 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, कितना लेना है अपने ऊपर है, डिपेंड ऑन दैट। लेवल कैसे लेना है, लेवल समय शुड लेना है कि नॉर्मल समय शुड लेना है, वो अपने ऊपर है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। चौथा पॉइंट सिंपल है कि बाबा पैसा मिलेगा, तो टेंशन लेने का नहीं है। एक ही पॉइंट है, इंडेक्स प्लस 25 साल पे करना पड़ता है, ये प्लान में 25 साल लेके 15 साल ही पे करना पड़ेगा। इंडेक्स प्लस 25 साल पे करना पड़ता है, ये प्लान 15 साल ही पे करना पड़ेगा। लेकिन इंडेक्स प्लस 25 साल इन्वेस्ट करके रिटर्न जाएगा, ये प्लान में थोड़ा सा वैल्यू, लेकिन ये है। मुझे मेरे दोस्त ने आज से 20 साल पहले एक पॉइंट सिखाया था। मार्केट में पैसा लगाता है ना, तो भाव देखना, तुझे जो अच्छा लगता है उसको लेना और छोड़ देना। बना तो तेरा, नहीं तो कुछ भी नहीं। इस प्लान में 15 साल पैसा भर के छोड़ देना 25 साल के लिए, आगे के 10 साल में ये पैसा मल्टीपल बनेगा। क्योंकि एसआईपी जब की जाती है, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी की जाती है, तो यूनिट्स रेट्स इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, उसी हिसाब से यूनिट्स के फर्क्स बाइफिकेशन होते हैं।
इसमें वैसा नहीं होगा। एक बार लगा दिया, 15 साल इन्वेस्ट कर दिया, 15 साल के बाद अगले 10 साल में जितना भी मार्केट फ्लक्चुएशन में अप एंड डाउन्स में होगा, उसके हिसाब से उसका यूनिट वैल्यूएशन का रिटर्न रेट फिक्स होगा। मतलब गारंटी नहीं बता सकते कि इतना रेट उसको आएगा, लेकिन एक गारंटी है LIC का, आपको पैसा अच्छा मिलेगा। लेकिन बाइफिकेशन ऑफ विथ इंडेक्स प्लस और ये इंडेक्स प्लस में गारंटेड एडिशन है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन ये क्या फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, अच्छा है। शॉर्ट शॉर्ट टर्म PPT वाला प्लान है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला बेनिफिटेड है। कितने लोगों से बात करना चाहोगे इसके बारे में कि नहीं सर LIC का मस्त प्रोटेक्शन प्लान आया है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आ जाओ मिलने के लिए। आपको मालूम है, मैंने बीच में एक ट्रेनिंग शुरू, मतलब ट्रेनिंग में एक सेंटेंस यूज करता था, मेरे हिसाब से 2 या 3 महीना हो गया रहेगा इस प्रोजेक्ट को। आंवला मालूम है आपको, आंवला? आंवला मालूम है? छोटा आता है, अभी ठंडी के मौसम में उसको अचार वगैरह डालते हैं। दिखता इतना ही है, छोटा सा। आंवला देखे कोला निकाला, मालूम है वो? कहावत है, आंवला देखे कोला निकाला। कोला मतलब मालूम है, इतना बड़ा कद्दू। दिखाना ये है और लेना इतना बड़ा है। यही गणित है LIC का। सिखाना क्या है, बताना क्या है, प्रोटेक्शन पर देना क्या है, प्रोटेक्शन प्लस भी जीवन उमंग। देना क्या है, प्रोटेक्शन प्लस, लेना क्या है, जीवन लाभ उसके साथ। मतलब कहना इतना ही चाह रहा हूँ कि LIC के साथ, रेगुलर प्लान के साथ यूलिप दे दो, कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। LIC यूलिप क्यों ला रही है, इसका एक छोटा सा पॉइंट ये है कि मार्केट में LIC को बढ़ना आगे है, जाना आगे है, और इसी आधार पे आपका बिजनेस भी आगे बढ़ना है। तो मार्केट के ट्रेनिंग के हिसाब से मैं पहले भी कह चुका हूँ, only ULIP is not profitable for the customer, and only ULIP is not profitable for the agents, and only endowment is not profitable for the customer and not profitable for the agent. Both combined presentations, both combined plans are profitable for the customers. ऐसा नहीं है मार्केट में कि लोगों की देने की कैपेसिटी नहीं है। भाई साहब, बर्गर पिज्जा पानी पूरी रगड़ा पूरी खाने के लिए दिन के 200-300 रुपए तो खर्चा होता ही होता है फैमिली के लिए। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, ये मुझे भी आइडिया है, मैं मना नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि सब सब कस्टमर खर्चा करते हैं। भाई कमाने के लिए भी तकलीफ होती है, 10,000 कमाते कमाते नाक में दम आ जाता है, 15,000 कमाते कमाते नाक में दम आ जाता है, लेकिन ये पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग जो प्लान फिट बैठ सकता है उस प्लान के ऊपर बात करना शुरू कर दो। अभी हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को पगार 30,000 है, वाइफ को एक 15-1 हज़ार रुपये पगार है, कितना आ रहा है परिवार में? 45,000 आ रहा है। घर का EMI जा रहा है 20,000 के आसपास, घर वगैरह सब मिला के बच्चों का खर्चा वगैरह निकाल के 5,000-10,000 रुपये बाजू में करता है। कुछ नहीं ज्यादा, 4,000 भी उनसे अगर आ गया एक फैमिली से, अरे ऐसे 100 फैमिलीज को मुझे क्लोज करने का टारगेट लेके चलूंगा, तो पूरा 100 फैमिली से मेरा EMI आराम से हो जाता है। मैं क्या सोचता हूँ मालूम है? अरे ये फैमिली कहाँ ढूंढूंगा, किसके पास जाऊंगा, किसे। मेरी सोच कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है, मुझे देना क्या है वो कसम। मैं एग्री करता हूँ 45,000 रुपीज उसके अकाउंट, मतलब फैमिली का दोनों का मिला के कमाई आ रही है, घर का खर्चा है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अगर उसमें से किसी एक को अगर कुछ हो जाता है, तो वो 45,000 आएगा क्या, वो मुझे उसको एक्सप्लेन करना है। मुझे मालूम है उसको इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मन में ऐसा ठान लिया है कि मुझे LIC की जरूरत ही नहीं है। लोगों का क्या लगता है, क्या करने का LIC लेके, क्या चाहिए अपने को LIC लेके, क्या करने का इन्वेस्टमेंट करके। मैं उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल देता, 2,000 रुपये महीने का, 3,000 रुपये महीने का, 4,000 रुपये महीने का। वो डालने के लिए वो तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। लेकिन उसको ये अनपढ़ को ये पता नहीं है कि ओनली म्यूचुअल फंड इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर माई फैमिली। ओनली म्यूचुअल फंड इज नॉट प्रॉफिटेबल माई फैमिली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग इन्वेस्टमेंट्स, आई एम टॉकिंग ओनली फैमिली। व्हाट्स द नीड, क्या फैमिली का जरूरत है मेरा? साहब कल कुछ हो जाए तो फैमिली को म्यूचुअल फंड कितना देगा, उसकी लिख के गारंटी कोई दे सकता है क्या? नहीं। लोग कहते हैं कि तुम लिख के दे सकते हो क्या। अभी किसी का फोन आया था मीटिंग शुरू होने से पहले, उनके किसी दोस्त ने उनको फोन किया था, बात की थी उनका प्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला, मैंने कस्टमर को बताया कि 5,000 महीने का प्रीमियम का पॉलिसी है, 25 साल के लिए मुझे दे दे, 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट में तुझे ये करोड़ में देता हूँ बना के। वो कस्टमर ने बोल दिया उनको कि तू लिख के गारंटी के साथ दे सकता है क्या।
अभी वो ऑलरेडी शेयर मार्केट में काम करता है, ऑलरेडी वो उसका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में वगैरह इन्वेस्टमेंट होता है। अभी उसको मालूम है शेयर मार्केट में लगने वाला पैसा गारंटेड नहीं है, फिर भी इसके साथ, इनके क्लाइंट के साथ डिबेट क्या है एजेंट के साथ, कि तू गारंटेड लिख के दे सकता है। तो एजेंट साहब का फोन आ गया मुझे कि सर क्या कर सकते हैं इसमें। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मैं आपको मैच्योरिटी पे 1 करोड़ रुपए दूंगा। आप ले सकते हो रिस्क, नहीं मालूम है, मैं ले सकता हूँ रिस्क, क्यों मालूम है, कंडीशन है उसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट कब तक है, जब तक आप 25 साल जिंदा है तब तक। 25 साल के अंदर अगर आपको कुछ हो गया, आपके परिवार को 50 लाख रुपए दे दिया, आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 25 साल के बाद, 25 साल के पहले या 25 साल के बाद, वट एवर जो भी, आपकी 1 करोड़ की वैल्यू बन गई, मैं पॉलिसी क्लोज कर सकता हूँ। मतलब मुझे गारंटी कितनी देनी थी आपको, 1 करोड़ देनी थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, 1 करोड़ के ऊपर अगर ये पॉलिसी ने 1 करोड़ के ऊपर आपको देना कितना है, मुझे 1 ही करोड़ है, उसके ऊपर नहीं है। अगर 1 करोड़ के नीचे आ गया, मान लीजिए आपका वैल्यू 80 लैक्स बन गया, मैं 20 लाख रुपए मेरी जेब से आपको दूंगा, लिख के देता हूँ, 20 लाख रुपए मैं आपको उसमें दूंगा। अगर मैच्योरिटी में आते वक्त 1 करोड़ से नीचे 80 लाख टोटल वैल्यू बनी, तो मैं 20 लाख रुपए दूंगा, भले जितनी भी अमाउंट 1 करोड़ के नीचे आएगी, मुझे 1 करोड़ का बैलेंसिंग करा के आपको देना है। दैट सिंपल पॉइंट। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये 25 साल के बाद या 25 साल के पहले कभी भी ये पॉलिसी अगर 1 करोड़ क्रॉस करती है, तो 1 करोड़ का वैल्यू आपको देने के बाद पॉलिसी का एग्रीमेंट आपके साथ खत्म। आगे का जो भी पैसा बनेगा वो सारा का सारा मेरा रहेगा और मेरे अकाउंट में आएगा। आपका विटनेस सिग्नेचर के साथ इसके साथ सिग्नेचर होना चाहिए। भले वो 10,000 हो, 5,000 हो, 10 लाख हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, जितना भी होगा वो सब मेरा रहेगा। ये कंडीशन अगर आपको अप्लाई है, मैं आपको LIC का गारंटेड पॉलिसी देने के लिए तैयार हूं। आप बताओ, पॉलिसी बिक सकती है कि नहीं बिक सकती है। आप बोलेगे विजय भाई ऐसा कितना एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं करने के लिए, आप तैयार हो क्या। क्योंकि मैं मेरा LIC पे भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा LIC पैसा बना के देगा। भूतकाल में क्या हो गया क्या नहीं हुआ मेरे को कुछ लेन देन नहीं है, मेरे को वर्तमान में क्या हो रहा है मैं उसके बारे में नहीं सोचता। भविष्य में क्या होगा मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरा कर्म अगर अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा, टेंशन अपन लेता नहीं। सोच के देखना। आप नहीं ले सकते, मैं ले सकता हूँ। मैं सीधा बोल दिया सर ले लो, मैं तैयार हूँ सिग्नेचर करने के लिए। कस्टमर तैयारी के बताओ, मैंने 4 ही पॉइंट, 4 ही पॉइंट है मेरा, इसके ऊपर कुछ नहीं है लिखूंगा उसके अंदर। लॉटरी का टिकट खरीदते हो, लॉटरी का टिकट खरीदते हो, कभी लगी क्या 1 करोड़ की लॉटरी, कभी भी नहीं ना। क्यों, नसीब का खेल है। समझ लेना, इंडेक्स प्लस लॉटरी का टिकट है, साल का 30,000 का लॉटरी का टिकट है, तो अगर बन गया तुम्हारा नसीब तो 50 लाख के ऊपर जाएगा, नहीं बना तो भी कोई टेंशन नहीं। अरे LIC ने ये प्लान में इतना पावरफुल पॉइंट दिया है कि आपका पैसा डूबने ही नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सोच के देखना, गारंटेड एडिशन के साथ ही है। इसके लिए कहता हूँ LIC पे भरोसा रखो। इसके लिए कहता हूँ कि हर घर में जाके बात करो। आपको मालूम है इलेक्शन आया है अभी, मुंबई में तो इलेक्शन चल रहा है अभी, बदलापुर में, आई एम स्टेइंग इन हियर अभी। कुछ 18 वार्ड्स का इलेक्शन हो गया 2 तारीख को, अभी बाकी 6 वार्ड्स का 20 तारीख को इलेक्शन है। एक बात बताऊं, मैंने इलेक्शन में बहुत सीखा है। एक्चुअली मैंने भी काम किया उसमें, अभी छोड़ दिया सब, राजनीति सब छोड़ दिया, अपने को कुछ भी से लेन देन नहीं है। दिन रात ये कर देते, दिन रात। आपने कभी डंका बजा है, LIC का नया प्लान है प्रोटेक्शन प्लान, लेने का है तो बता देना, लेने का है तो बता देना। आपने कितना कॉल किया, 100 कॉल किए, 60 कॉल किए, 50 कॉल किए। नहीं साहब, किसको भी नहीं कॉल किए, क्यों नहीं किए, क्या जरूरत नहीं। हम्म? पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है आपको। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर मैं तो अभी नया एजेंट हूँ, मेरे को शौक लग जाता है, नया कोई बोल देता है मेरे को ऐसा लगता है कि नया है मतलब क्या, अभी क्या हो गया, नया मतलब क्या, कुछ नहीं होता है साहब।
वो आपको मालूम है, कोशिश करने वाले की हार होती है, कभी हार नहीं होती, ऐसा गाना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कहता हूं कि हार हमेशा होती है। क्यों? हर एक कोशिश के बाद अगर कोशिश करते रहोगे, जिसके लिए अंतर ही नहीं, निरंतर कोशिश करने वालों की। निरंतर मतलब क्या? एक प्रयास के बाद। आज 50 लोगों ने रिजेक्ट किया ना। मैं तो बहुत सारे एजेंट को एक सिखाता हूँ मालूम है। वो मेरे को फोन कर दे, विजय भाई नॉट इंटरेस्टेड बोला। मजा आ गया यार। किसी ने बोला नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच सर, मजा आ गया, आपने ना बोल दिया, मेरे को यही चाहिए था। कभी बात करके देखा ऐसा? आप बोलेगा यार ये तो उल्टा सिखा रहा है। लोग बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड का कुछ रीजन ढूंढो। मैं तो सिखाता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ नॉट इंटरेस्टेड बोला, मजा आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं यही चाहता था कि आप मेरे को ना बोले। वो पूछेगा क्यों? क्योंकि आपका ना बोलने के मेरे को 100 रुपये मिला, बस बात खत्म, टेंशन नहीं है आपको। क्योंकि एक बंदे ने मेरे को काम दिया है, उसने बोले को सिंपल बोला है कि 100 लोगों का ना सुन के आ, मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा। कैसा लगेगा आपको? हाँ बोलेगा सर पागल तो नहीं बना रहे। अच्छा है ना? कभी बात किया ऐसा? किसी ने ना बोला उसको हंसते हंसते जवाब दे, थैंक यू वेरी मच सर, मजा आ गया, आपने ना बोल दिया, मेरे को यही चाहिए था। कभी करके देखना। एक जन ने बोला विजय भाई आप सिखाते अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा करने जाऊंगा तो मेरे को टेंशन आ जाएगा। बोला क्यों? विजय भाई आपका बात अलग है। बोला मेरा क्या बात अलग है? मैं भी आदमी, आप भी आदमी, आप भी इंसान, मैं भी इंसान है, क्या टेंशन है? बात करने का तो वैसे भी बिंदास होके। अरे नहीं लेगा, मेरे को भी मालूम है, लेकिन उसके दिल में एक तो ख्याल रखे जाए, साला इसको मैंने ना बोल दिया, ये सोच में पड़ना चाहिए आदमी, इसको मैंने ना बोल दिया, ये बहुत खुश हो रहा है, क्या माजरा है। एक एजेंट को मैंने ऐसे ही बोला, तो एक काम कर, मेरे को 50 लोगों के ना सुनने का कॉलिंग कर, और मैं जैसे स्टेटमेंट अभी यूज किया ना आपके साथ, वैसे ही करना। शाम को एजेंट का फोन आया, विजय भाई 50 के 50 लोगों ने ना बोला, लेकिन 50 का 50 अपॉइंटमेंट मिल गया। बोला क्या बात है? बोला ना बोलने का अपॉइंटमेंट मिल गया। बोला यार वो लोग बोलता है कि तेरे को ना सुनने का अच्छा लगता है, कैसे अच्छा लगता है, हमको आके समझा पहले। बोला अच्छा है, उधर जाके पॉलिसी समझेगा, बात खत्म, टेंशन नहीं है अपने को, 50 में से एक भी आ गया, बात खत्म, पूरा दिन भर निकल गया अपना। दुनिया में जितना ना सुनोगे, जितना नकारा जाओगे, उतने परफेक्ट बनोगे। कभी भी ध्यान में रखो। जब बचपन में छोटे थे, आपका भी गलती नहीं है, बचपन में जब छोटे थे, अंधेरे से डर लगता था। मेरे को मालूम है, मैं मेरे गांव में है ना, बहुत छोटा थे हम लोग, तो एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ था गांव के, थोड़ा सा ऐसे जैसे नीचे जाते थे ना बहुत, तो पीपल का पेड़ था। तो बहुत अफवाह थी पहले, ये वहां पे भूत रहता है, उधर जाने का नहीं। चला उसके बाद नीचे है ना, वो मेरे मामा जी का घर था। अभी रात को उनके घर पे जाने का है 7 बजे। कितना बजे? 7 बजे। किसी दोस्त को लेके जाने का। हमारा घर टॉप पे, पहाड़ी पे थोड़ा, और नीचे इनका घर था। अभी जाना है, गांव में सब लाइट वगैरह है यार, लेकिन जाए कैसे? वो पीपल का पेड़ है ना बीच में, क्योंकि सुना था। तो दोस्त को पकड़ने गए। वो जैसे मैं दोस्तों के बाजू में जाता था, साला इसको अभी मामा के घर पे जाने का है। उनको पता चलता था इसको मामा के घर पे जाने का है। तो बोलता था चल ना यार, जाके तो आते, कुछ काम है थोड़ा। तो क्या करते थे मालूम है? 4-5 लोग एक साथ निकल के आते थे, और वापस एक साथ ही आते थे। अकेले कभी गए नहीं। लेकिन आज कहाँ पीपल का पेड़ और कुछ, क्या पीपल के पेड़ के नीचे जाके सो जाता हूँ रात को। डर क्या था मालूम है? लोगों ने डाल के रखा था, क्योंकि बाहर ज्यादा निकलना नहीं था। वैसे अपने मन में है, तू कर नहीं सकता, तेरे से नहीं होगा, तू क्या करेगा, क्या उखाड़ेगा, सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन ये एक वर्ड बोला जाता है ना अपनी जिंदगी में, क्या कर लेगा रे तू, कुछ नहीं कर सकता है, वैसे भी बैठ करके। ये जिंदगी में अपने बोला गया, इसके लिए आपसे कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए डर नहीं पा रहे हो, इसके लिए अंदर से जुनून नहीं आ रहा है, इसके लिए अंदर से आग नहीं जल रही है, ये नहीं यार मेरे को करके छोड़ने का है। कभी लगा ऐसा? जुनून के साथ बोल के देखा कभी? छोड़, मेरे को करने का ही करने का, बात करने, दुनिया कितना भी नकारेगा। कभी लगा ऐसा? चैलेंज देता हूँ, ये महीने में 25,000 कमाने का है क्या? चलो कमा के लेते हैं। बोलो तैयारी है? अभी एक बात बताऊं,
170 लोग बैठा है, अभी 180 190 थे, गए भाग के लगे, पता नहीं क्या यार, मेरा ट्रेनिंग में पता है लोगों को विश्वास होता है नहीं, मेरे पर भरोसा नहीं रखते लोग। मेरे को मालूम है मेरे पे भरोसा, मैं सीधा बोल देता भरोसा रखते हो, मैं बोलता नहीं रखो। क्यों? विजय कुमार कुछ भी सिखाएगा, लेकिन जो सिखाएगा 100 एजेंट एमडीटी ऐसे नहीं करा है मैंने, 100 एजेंट्स को एमडीटी ऐसे नहीं करा है मैंने, पटक पटक के करवाया है। ऐसे नहीं बात करता कि नहीं यार तुम करके देखो तुमसे हो जाएगा, ये नहीं, करना पड़ेगा, अपना एक ही वसूल है, करना पड़ेगा। जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हो ना, तो ये नकारापन छोड़ दो कि नहीं हो रहा है करके, यही सोच के चलो कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है ना, ठीक है मैं करके देखता हूँ, ट्राई मारूंगा, वी कैन डू इट फॉर द बेस्ट, इज माई लेवल। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो तुमसे नहीं हो सकती है, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन करने के लिए तुम्हारे मन में जो आलस बैठा है वो निकल नहीं रहा है। यमडैडी, यमडैडी, ए बाबा, दूर दूर तक नाता नहीं उसके साथ, क्यों? इधर 5 पॉलिसी नहीं करने के लिए तकलीफ हो जाए तो तुम यमडैडी के पीछे भागते हैं। लिटरली बात करूं, दिग्विजय एमडैडी मैंने 20 दिन पहले से लॉन्च किया, दिग्विजय एमडैडी। मन में चाहते एमडैडी करने का, सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की बात जब आती है ना तो पीछे हट जाते हो, क्यों? जाने देना, फ्री का आइटम बहुत मिलता है नेट पे, क्या टेंशन लेने का, वैसे भी बन जाएंगे। मेरी जिंदगी में मेरे को बनना था ना, मैंने 3.5 लाख रुपए पूरे साल भर का खर्चा करने के बाद आज यहाँ पे बैठा हूँ, तभी जाके पैसा कमा रहा हूँ। आपको 3,500 रुपये खर्चा करने के लिए मैंने बोल दिया, बहुत सारे एजेंट्स को फोन करके बोल दिया कि भाई बुकिंग कर ली, तेरे लिए जरूरी है। हाँ सर मैं करता हूँ करके, इतना ही जवाब है, कितना मालूम है? 450 एजेंट्स को मैंने फोन करके बोला कि भाई साहब करना है आपको एमटीडी विजय एमटीडी ज्वाइन। क्या रिप्लाई है मालूम है मुझे? 450 में से, सर करूंगा करके, करूंगा, मेरे को भी मालूम है नहीं करेगा, मैं फोर्स करता ही नहीं किसी को, लेकिन मैं अगले साल 500 एजेंट्स को एमटीडी करने वाला हूँ। 500 एजेंट को, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मेरा हर सेशन के रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा, मैं अगले साल 500 एजेंट्स को एमटीडी करने जा रहा हूँ। आपका नाम अगर दर्ज करना है तो कर लेना। लोगों को यकीन ही नहीं होता है, उनको लगता है कि यार ये साला झूठ बोल रहा है करके, लेकिन जब 500 कराऊंगा तो, लास्ट ईयर मैंने बोला था कि अगले साल मेरे पास 100 एजेंट एमडीडी बनेंगे, बना के दिखा दिए मैंने। एक एजेंट का फोन आया है, ये भाई साहब तुम 100 एजेंट एमडीडी करने की बात करते हो, जरा लिस्ट भेजोगे? बोला जब तक प्रूफ दिखाओगे नहीं तब तक तुम काम करोगे नहीं क्या? बोला नहीं मेरे को देखना पड़ेगा, बोला प्रूफ दिखा दिया तुम्हारे एमडीडी होगा क्या? बोला मैं सोचूंगा करने के बारे में, पर मैं दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जब तक तुमको बिलीवनेस नहीं आते ना तब तक कुछ नहीं होता है। आदमी क्या है, जिंदगी में अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस है, मैं मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं 500 एमजी इमिडिएटली कराऊंगा, मेरे को मालूम है कराऊंगा मतलब कराऊंगा, एक बार कमिटमेंट हो गया बात खत्म, दोबारा सोचता नहीं अपन करने के बारे में। हाँ, क्या डर लगता है करने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए? अरे वैसे भी क्या कर के रखे हो? 50,000 महीने में कमाई हो रहा है क्या घर का? मैंने मैसेज डाला, 25,000 रुपये महीने का कमाना चाहते हो क्या? करके देखते हैं ना, ट्राई करके, 25,000 प्लस, 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, अरे नहीं कुछ, 25 रुपए भी आ गया तो भी अच्छा हो गया ना। लेकिन करने में जाता क्या है? उसी चीज से साफ डर लगता है, 25 रुपया इंडिया, 25 रुपया आएगा, 2500 आएगा, 250 रुपया आएगा, कितना आएगा पता नहीं। अरे जब तक उतरोगे नहीं तब तक कैसे होगा? दिसंबर महीने में आज 5 तारीख हो गई, कितना कमीशन आया नवंबर महीने का? बता सकते हो मुझे? एनबी कमीशन बात करा, रिन्यूअल की बात मत करना मेरे साथ। कोई कोई बोलेगा मेरे को 1 लाख का महीने का कमीशन, मैं बोलता हूँ 40 साल की मेहनत अभी 1 लाख रुपए पे आ गई। मैं बोलता 40 साल की मेहनत हमारी कम से कम 10 10 15 लाख पे होनी चाहिए थी महीने की। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो, फिर भी रिन्यूअल कमीशन अच्छा नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि टाइम ही नहीं दे पा रहे एलआईसी के लिए। आपको क्या लगता है आप कस्टमर के पास जाओगे बोलोगे ए बाबा पॉलिसी ले ले, वो बैठा है तुम्हारे लिए? आप 40 50 60 लोगों से बात करते हो, आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे जब तक 10,000 लोगों से बात नहीं करोगे तब तक तुम्हें पॉलिसी मिलेगी नहीं, मैं बोलता हूँ क्लियरली। मानोगे मेरी बात? नहीं यकीन होता है ना, करते नहीं हो तो इसके लिए नहीं यकीन होगा। मैं बोलता हूँ 1,000 लोगों से बात करके देखो तभी जाके आपको बिजनेस अच्छा मिलेगा। आप बोलते नहीं 50 कॉल हो गए यार, डिमोशन आ गया। अरे 1,000 कॉल जब करोगे तब जाके 10 लोग बोलेंगे हाँ देखते ही करिए। आप बोलते मार्केट में धंधा नहीं, मार्केट में धंधा नहीं, 6.5 करोड़ का प्रीमियम आ गया। कौन कहते हैं धंधा नहीं है? धंधा बहुत है, तुम जाना नहीं चाहते हो। मैंने उस दिन भी बताया था क्लियर कट कि ये 2 पॉइंट का रिपोर्ट, किसी एक एजेंट का मैसेज नहीं आया कि सर आपने ये 2 सेक्शन मेरे को बताए थे, मैंने इसके ऊपर काम किया, मेरे को ये रिजल्ट आया करके।
क्योंकि आपको मालूम है इनका काम है चिल्लाना, बात करना है, बोलना है, इनका काम है ट्रेनिंग देना। बात क्या करने का, मेरे को काम करना है नहीं करना मेरी मर्जी ना, मैं क्या करूंगा, टेंशन क्या लेने का अपने को। बराबर है ना। यही मर्जी है आपकी, इसके लिए तो बिजनेस अकाउंट में पैसा नहीं बनता है। मैं थोड़ी फोर्स करूंगा, ए बाबा आजा करके मेरे साथ ट्रेनिंग, मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि करना है तो तुमको करना है, नहीं करना तो मैं क्या कर दूंगा। मैं कितना पटक के लेके चलूंगा, तुम ही हिलोगे नहीं तो क्या करोगे। एक बार जगह फिक्स कर दी, कंफर्ट जोन में आ गया, क्या करने का है, छोड़ना, महीने का 1 लाख रुपए वैसे भी आ रहा है ना, सैलरी आ रही है ना मेरी, क्या टेंशन लेने का है। इसी की वजह से वी आर नॉट कंप्लीटिंग योर टारगेट्स, वी आर नॉट गोइंग योर अचीवमेंट्स। क्यों, तकलीफ हो रही है। मेरी बातें बहुत कड़वी लगती है बहुत सारे एजेंट्स, इसके लिए एग्जिट हो जाएंगे, मेरे को मालूम है। मैं उसका कोई टेंशन लेता नहीं हूँ। मैं एक ही चीज का टेंशन लेता हूँ, बाबा काम करो, अच्छा आएगा, रिजल्ट आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। आज को बता दूं, पिछले 6 6 महीने से, 1 1 साल से मेरे साथ काम करे, उनको अभी रिजल्ट आ रहा है अभी। ये दिनेश जावेद सर कल मिले थे मुझे। उन्होंने बोला विजय थैंक यू। बोला क्यों। बोला यार, मेरा एक एजेंट है तेरे पास काम कर रहा, उसका बिजनेस हुआ है। बोला कैसे सर। बोले यार उसने तिरुपति का कंपटीशन क्वालिफाई किया, थैंक यू, क्योंकि वो बोला कि विजय सर ने बोला था कि काम करना है, मैं काम पे लगाऊ करके। वो तेरा नाम लिया मुझे। अभी सर को मेरा ओरिजिनल नाम विशाल है, तो सर मेरे को विशाल से पहचानते, तो बोले यार तेरा विजय करके नाम है, इसके लिए मेरे को समझ में नहीं है, लेकिन बाद में उसने बोला कि नहीं आपका दो नाम है इसके लिए। तो वो कल मिले। और 2 3 डेवलपमेंट ऑफिसर कल मुझे मिले बॉम्बे में, जिन्होंने कहा कि विजय यार मस्त काम चला है तेरा, अच्छा रिजल्ट आ रहा है एजेंट्स का। उनके एक एक दो दो एजेंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं। बोले करता क्या, कुछ नहीं, उनको भी स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई कि कुछ नहीं करते, विजय साहब बोलते हैं कि इतना करके देख तेरे को आएगा करके, तब जाके होता है। बोले सर करता हूँ मैं। मैं एक ही बात करता हूँ सर, जिंदगी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। अरे आप, मुकाम बहुत बड़ा है आपका, पहचान लो। आप दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो आप, दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो, सोच बड़ी रखो, बड़े बन जाओगे। क्या सोचते हो कि अरे 1 लाख प्रीमियम बेचने से बड़ा आदमी नहीं बनते यार, 5 लाख प्रीमियम की पॉलिसी बेचने से बड़ा नहीं बनते। 1 1 हजार की पॉलिसी बेचने से भी आप पूरे हिंदुस्तान में बड़े बन सकते हो। क्या 1 हजार की पॉलिसी लेने वाले के लिए आप पॉलिसी नहीं बेचेंगे। जिसकी कैपेसिटी 2 लाख रुपए मिनिमम समय छोड़ के, उसको पॉलिसी नहीं बेचेंगे हम लोग। क्या 3 हजार रुपये मंथली की पॉलिसी नहीं बेच सकते क्या हम किसी को। क्यों। हमें सबका साथ लेके चलना है, क्योंकि सारे कस्टमर्स को हमें देना है। अरे वो छोटा कमा रहा है तो भी चलेगा, उसका परिवार सिक्योर करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम क्या सोचते हैं, किसी ने एक एजेंट को बताया, 3 साल से एमडीआरटी कर रहा था बाबा, अच्छे से चल रहा था गाड़ी, 1,000 रुपए की मंथली, 2,000 रुपए की मंथली, 3,000 की मंथली, 20,000 का, 30,000 का, 40,000 तक का मैक्सिमम प्रीमियम आ रहा था उसको, अच्छे से चल रहा था, एमडीआरटी हो रहा था 3 साल से। किसी ने उसके दिमाग में घुसा दिया, ए क्या चिल्लर का तेरे माल बेचता है रे, 1 लाख रुपए का प्रीमियम का ऊपर पॉलिसी कर ले। पिछले 2 साल से एमडीआरटी रह गया बाबा का। वापस आ गया मेरे पास, विजय भाई एमडीआरटी 2 साल से नहीं हो रहा है, क्या करूं। बोला कुछ नहीं, तेरे को लूंगा ही नहीं। नहीं लिया मैंने, मैं नहीं लेता। मैं स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, मैं एक बार बोल दिया नहीं करना है तो नहीं करूंगा, किस जो भी कितना भी बड़ा एजेंट क्यों ना हो। मैं नहीं काम करना है तो नहीं काम करूंगा। आज दोपहर को एक फोन आया मुझे, आप जो कमिटमेंट करते हो आप देते नहीं हो। मैंने आज तक पूरा साल भर में मैंने नोटिस किया कि साला मैंने कमिटमेंट क्या किया था, मैंने पूरा सेशन चेक कर लिया। कमिटमेंट किया, मैं फ्री सेशन में कोई पोस्टर नहीं देता हूँ, ना मैं फ्री सेशन में कोई कॉम्बिनेशन देता हूँ, ना मैं फ्री सेशन में कोई स्टेटस वीडियो देता हूँ, आज तक कभी भी नहीं दिया मैंने कोई भी फ्री चीज। मैं पेड सेशन में नहीं देता हूँ तो दिया है क्या आज तक। इतना एजेंट मेरे साथ बैठे हो आप सब लोग, इतना सारे एजेंट्स को मालूम है कि मैंने आज तक कोई चीज फ्री में दी है, मैं देता ही नहीं हूँ। फिर भी वो बोले कि आप कमिटमेंट, मतलब भाई कौन सा कमिटमेंट मेरे को वो तो बताओ। बोले नहीं हुआ 2024 में दिए थे। बोले 2024 में किसके साथ काम किया। मैं वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मेरा ओन खुद का है, मैं ओनली मेरा साथ काम करता हूँ, मेरे साथ दूसरा कोई काम नहीं करता प्रोजेक्ट्स में। तो मैंने उनको पूछा, बाबा एग्जिट का लाइन चालू हो गया। मजा आ गया यार। देखो मेरा बातें अच्छी नहीं लगती, इसके लिए एग्जिट चालू हो गया। जान दो, और ज्यादा बात करूंगा तो सभी एग्जिट हो जाएंगे, बोलेंगे यार बहुत हो गया अभी।
मोटिवेशन नहीं करा रहा हूं आपको, लेकिन काम बहुत है बाबा LIC के लिए। फर्क इतना ही है, फर्क इतना ही है, पहले 20 से बात करते थे, अभी 40 से करना पड़ेगा, अभी 50 से बात करना पड़ेगा। लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। म्यूचुअल फंड में ले लो, फिर FD में डालो, बैंक में रखो, इधर रखो, पोस्ट में रखो, प्राइवेट में डालो कि LIC में डालो। फर्क इतना ही है, उनको LIC क्या है वो समझाना जरूरी है। फर्क इतना ही कि उनके परिवार की जिम्मेदारी। अभी ये क्लियर कट बात करूं, HDFC was rejected 33 lakh rupees claim. 33 lakh rupees insurance claim was rejected. That the condition is we are not started the cover minimum 90 days before. कंडीशन क्या है? 90 दिन के पहले हम लोग इंश्योरेंस स्टार्ट नहीं करते साहब, और पार्टी का डेथ हो गया 2 महीने के बाद। बोलो अभी क्या दे सकते परिवार को? 33 लाख रुपीज का नुकसान हो गया, सोच के देखना आप। ये प्राइवेट का इशू है, कस्टमर नहीं समझ में आता है उनको, अनजान है, उसको समझाना जरूरी है साहब। बाकी आपकी इच्छा है, करोगे तो होगा वो उस हिसाब से। और अगर सच में एमडीआरटी करना है तो दिग्विजय एमडीआरटी यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। इट इज द मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम बाय माय साइड। सब एक बात बोलता हूँ, क्लियर कट है, एमडीआरटी होके रहेगा, और एमडीआरटी कर सकते हो आप, बाकी इच्छा आपकी है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था परसों की भी मीटिंग में, आज भी बता रहा हूँ क्योंकि फाइनल है इसका। कंबो एक्सपर्ट का 10 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें अभी लास्ट कुछ सीटें बची हुई है। मैं पहली बार मेरे लाइफ में, मैं आज तक कोई चीज फ्री में दी ही नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशंस का कोर्स है, ये 51 कॉम्बिनेशंस का कोर्स, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन, मनी बैक, फैमिली, सिंगल प्रीमियम, रेगुलर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब स्पेशलाइजेशन, पूरा कंटेंट है यूलिप के साथ। बहुत सारा 51 कॉम्बिनेशन सिखाने जा रहा हूँ। उसके साथ ये 10 तारीख को शाम को 7 बजे, 12 तारीख को शाम को 7 बजे, और 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे, ये 3 दिन का प्रोग्राम है। इसके साथ मैं इस स्टेटस वीडियोस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं 25 स्टेटस वीडियोस का 499 कॉस्ट लेता हूँ, सोच के देखना, 50 वीडियो का 1,000 रुपये कॉस्ट है, वो आपको प्रोवाइड हो रहा है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कॉमन वाले स्टेटस वीडियो, उसके साथ उसके पोस्टर्स, उसके साथ उसका टेक्स्ट मैसेज में दे रहा हूँ सब आपको। सोच के देखिएगा, 51 कॉम्बिनेशंस जो सिखा रहा हूँ वो सारे के सारे आपको देने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेटस वीडियोस। फिर भी एजेंट बोल रहे कि विजय भाई और कुछ चाहिए क्या? मैं पहली बार ये चीज करने जा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि एक चीज है आपके साथ, क्योंकि आप मेरे हो मैं आपका हूं, आप मेरे हो मैं आपका हूं, दिल से बोलता हूं। पूरे साल भर आप मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये लास्ट साल है 2025 का, जिसमें ये लास्ट महीना है, तो मैं सोच रहा था कि कुछ बढ़िया करो आपके लिए। इसके लिए ये प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर दिया, और इसकी रजिस्ट्रेशन अभी अप्रोक्सीमेटली क्लोज हो जाएगी कल परसों के बाद, क्योंकि 100 सीट्स ही अलाउड कर रहा हूं मैं इसमें। सो मेरा रिक्वेस्ट है, इसको मिस मत करना, क्योंकि ये कम कॉस्ट में, 599 में, और 599 में ट्रेनिंग के साथ वीडियो और पोस्टर भी आ रहा है विद डिटेल्स के साथ, SMS आ रहा है। और कितना चाहिए बताओ? लोगों ने मुझे 1,000 2,000 रुपए स्टेटस वीडियोस के लिए पे किया हुआ है। वो नहीं जिनका फोन है, विजय भाई आपने जो दिया वो है क्या? नहीं, ये अलग है। लेकिन आपने तो हमसे पैसा लिया है, क्योंकि पैसा नाम लगाने का लिया है मैंने, उसमें नाम प्रिंट करने का लिया है। ये विदाउट नाम प्रिंटेड है, लेकिन ये कॉमन हो गया, लेकिन आप यूज कर सकते हो ना यार। और क्या चाहिए बताओ मुझे? सिर्फ 599 में है। पेमेंट विथ ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग, 9137246631, इस पे जीपे करना है, और आज ही रजिस्ट्रेशन करना है। कल अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा तो मैं बोल नहीं सकता क्लियर कट। और ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत बार बहुत सारे एजेंट्स को, 40 एजेंट्स का पेमेंट रिफंड करवाया मैंने। मैं सिलेक्टेड ही ले रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। अभी में आप मुझे पेमेंट करोगे, मैं सिलेक्शन करूंगा, उसके बाद ही है, क्योंकि जो पूरे साल भर एजेंट्स काम कर रहे हैं ना मेरे साथ, उनके लिए ऑप्शनल प्लानिंग दी है मैंने। बाकी इच्छा आपकी है, फोर्स नहीं है साहब, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इसको मिस मत करना। क्लियर कट बता रहा हूँ। आप एक पूरे साल भर मेरे साथ ट्रेनिंग में काम कर रहे हो, आप पूरे साल भर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये 51 का प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है।
25,000 रुपीज कमाना है दिसंबर महीने में, क्या कर सकते हैं ऐसा? क्या आ सकता है 25,000 रुपीज ये महीने में मुझे? आपके पास एक ग्रुप का लिंक आया है, आपने अपने ब्रांच में भेज दिया उसको? वो जो ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया हुआ था ना, इसमें एक ग्रुप का लिंक है, एडेड व्हाट्सएप ग्रुप्स प्लीज। या आपका किसी को अगर ऐड करना है, आपके दोस्तों को तो उसमें ऐड कर सकते हो आप, मैंने एडिंग दिया हुआ है उसमें। मतलब आपके पूरे 10-12 दोस्त है जो एलआईसी के साथ है, या आपके डीओ के दोस्त है, डीओ सर के ग्रुप में वाले हैं, या ब्रांच वाले कुछ दोस्त है, उनको इस ग्रुप में ऐड कर सकते हो। मैंने अलॉटमेंट दिया हुआ है आपको सबको, तो यू कैन एडेड ऑल ऑफ। आपके सारे दोस्तों को भी ऐड करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, मैंने अलॉटमेंट दिया हुआ है आप सबको। सो मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो ग्रुप लिंक मैंने दिए ना यहाँ पे आपको, वो आपके दोस्तों को भेज के भी ऐड करवा दो, या फिर आप डायरेक्टली ऐड करवा दो उसमें। आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू विजय पुजारी जी। आप खुद डायरेक्टली ऐड भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने आज तक, क्लियर कट बात करता हूँ, मैं आज तक कभी भी कोई भी फ्री चीज दी नहीं है, ये पहली बार दे रहा हूँ 51 का। वो भी 51 कॉम्बिनेशन से, नॉट लेस देन। सोचना। पेड ट्रेनिंग की डिटेल है ये सर। 10 तारीख को शाम को 7 बजे सेशन रहेगा, 12 तारीख को शाम को 7 बजे, 13 तारीख को शाम को 7 बजे सेशन रहेगा। और दिग्विजय एमडीआरटी जो है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है। दिग्विजय एमडीआरटी इस साल, अगले साल के लिए 500 एजेंट्स को एमडीआरटी कराने जा रहा हूँ। 500 एजेंट्स एमडीआरटी का जो प्रोजेक्ट है वो सिंपल है। 24 सेशंस का प्रोग्राम है। टारगेट कंपलसरी एमडीआरटी है। मेरा संकल्प है 500 एजेंट्स को मैं एमडीआरटी करना चाह रहा हूँ, और मैं करा के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। आफ्टर सक्सेसफुल 100+ agents are MDRT for this year, we are starting the new batch on 2 जनवरी को पहला सेशन रहेगा। 1 जनवरी को नहीं, 2 जनवरी को ले रहा हूँ मैं। 24 सेशन, 12 मंथ्स, एवरी सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे शाम को 7 बजे रहेगा दिग्विजय एमडीआरटी। ये नॉलेजेबल ट्रेनिंग नहीं है, ये एक्शनेबल ट्रेनिंग है, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग कंपलसरी है। इसमें गोल सेटिंग से लेके पूरा प्लान डिजाइनिंग तक, पूरा प्रेजेंटेशन, एक्टिविटी, सिस्टम्स, कैलकुलेशंस, सब सिखाया जाएगा। पूरा सीखने का भी ट्रेनिंग है, एडवर्टाइजिंग ट्रेनिंग है, सब चीज इंक्लूड है इसमें। 24 पॉइंट्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन ले रहा हूं मैं इसमें। और नॉट ओनली ट्रेनिंग, टारगेट इज योर एमडीआरटी। इट्स नॉट अ ट्रेनिंग, इट इज टारगेट फॉर योर एमडीआरटी। क्योंकि लोग सिखाने के लिए आपको बोलते हैं कि आ जाइए सीखे जाइए, सिखाए, सीखने का क्या करने का, आप सीख ऑलरेडी चुके हो। लेकिन आपको एक्शन में उतरना पड़ेगा ना बाबा। अभी मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके ऊपर है। इसके लिए वीकली टेलीफोनिक डिस्कशन है मेरे स्टाफ के साथ, कंपलसरी 2 स्टाफ रिक्रूट किया मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए, और काम चल रहा है मेरा उसके ऊपर स्पेशली। क्योंकि आपको हर हफ्ते अगर टच नहीं दूंगा ना, तो आप लूज पड़ जाओगे काम करने के लिए। और डेली रिपोर्टिंग का स्टार्ट रखा है इसका, मॉनिटरिंग सेशन इसके साथ रखे हुए हैं मैंने। 24 सेशंस का ये प्रोजेक्ट है, कंपलसरी टैक्स में काम करना ही पड़ेगा बाबा। 100, 200, 300 पॉलिसीज के ऊपर अपने को जाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। और ये प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल और मोटिवेशनल ट्रेनिंग है, एक्शनेबल है। नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, काम करना पड़ेगा, और मोटिवेशन तो रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 कॉल कर ली और आपको डिमोशन आ गया, आप मेरे साथ कभी भी बात कर सकते हो। 24/7, 365 डेज आपके लिए अवेलेबल हूँ। कभी भी कोई भी एमडीआरटी एजेंट जो मेरे बैच में है, उनको मालूम है विजय भाई, मैंने फोन कर दिया और विजय भाई ने रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। भले आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो मेरे साथ पर्सनली, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपलसरी एमडीआरटी है बाबा।
पहला सेशन 2 जनवरी को शुरू होगा 7 बजे। और मुझे एमडीटी करना ही है, ये टारगेट है स्पेशली इसके अंदर। मिशन एमडीटी फीस इसकी 10,000 है। जो अर्ली बर्ड बुक करेंगे उनके लिए 2,999 का कॉस्टिंग है। 3,000 का कॉस्टिंग मैंने रखा हुआ है। और एक चीज, इसके साथ और एक चीज दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं मालूम है? दिग्विजय एमडीआरटी जो है, एमडीआरटी का टारगेट जिसकी फीस 3,000 है। और रोज एक कप चाय का 365 डेज का एक्टिविटी प्रोग्राम, जिसमें स्टेटस वीडियोस, ब्रोशर्स, उसके साथ प्लान डिटेल, एक ऑडियो पीडीएफ फाइल, सारा डिटेल 365 दिन देने वाला हूं, जिसकी कॉस्टिंग है 1,825 रुपया। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हर रोज एक कॉम्बिनेशन आएगा, जो अभी 61 डेज के प्रोजेक्ट में आ रहा है। और ये दोनों प्रोजेक्ट 3,000 और 1,825 का अगर बुक करते हो, 4,824 की प्राइस है। आपके लिए 15 दिसंबर तक ऑफर है, 4,000 रुपये मिलेगा ये दोनों। 599 में 51 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी सिखाएंगे ना सर 3 दिन में। सोच के देखिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस, डेट के हिसाब से। 599 में आपको 10 तारीख को शाम को 7 बजे शुरू होगा, रिकॉर्डिंग के साथ है। 30 दिन का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उसमें। 12 तारीख को शाम को 7 बजे। 11 तारीख को मैं ट्रैवल में रहूंगा, इसके लिए 11 का नहीं ले रहा हूँ मैं। और 13 तारीख को सुबह सेशन है, क्योंकि शाम को मुझे वापस फैमिली फंक्शन में जाना है। तो 3-4 दिन में फैमिली फंक्शन में हूँ, तो इसके लिए मैं ले नहीं पाऊंगा कंटिन्यूसली। इसके लिए मैं सुबह ले रहा हूँ प्रोग्राम, 13 तारीख का। शाम को 7 बजे, 10 और 12 तारीख को शाम को 7 बजे, और 13 तारीख को सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे। विथ रिकॉर्डिंग है, विथ ऑल मटेरियल इज विल प्रोवाइडेड। और जीपे नंबर यही है, 9137246631। इस पे ही करना है आपको। मनमोहन सिंह जी, वो डायरेक्टली जीपे कर सकते हो 4,000 रुपया। तो दोनों मिलेगा उसमें। कॉम्बिनेशंस का वो भी आएगा पूरे साल भर का। और ये एमडीआरटी का है। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस टू मी? एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ? यस सर, नीरज सर, टेक द स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। यस नीरज सर। 3,999 में दोनों चीज आएगा वो। तनाजी कोलेकर सर का आपका तीनों भी डन कर दिया है। चलो, आपका गोवा डन करना है तानाजी सर। मैं फोन करता हूँ आपको, गोवा आना है आपको। गोवा घूमने चलो, क्योंकि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है गोवा का। जो लोग गोवा आएंगे 21, 22, 23, 24 जनवरी 2026 में, उनके लिए ये 3,999 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, गोवा के लिए। और गोवा की सिंगल पर्सन कॉस्ट है 17,000, और डबल के लिए 30,000 है। पूरा 3 दिन ट्रेनिंग।
21 जनवरी 2026 से लेके 24 जनवरी 2026 वैकेशन पीरियड में स्पेशल 5 स्टार 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल है वो, जहाँ पे प्रोग्राम होगा, स्टे एकोमोडेशन वगैरह सब, सिर्फ ट्रैवलिंग कॉस्ट आपके पास, बाकी वहाँ का सब कॉस्टिंग जो है विथ ऑल्सो साइट सीइंग के साथ, विथ ट्रेनिंग के साथ पूरा। लास्ट ईयर के जो एजेंट्स आए थे उनको मालूम है कैसा ट्रीट रहता है मेरा, क्योंकि उसमें 40 सीट्स ही अवेलेबल है, ज्यादा नहीं है। 50 लेने वाला था लेकिन 40 ही ले रहा हूँ मैं। T Ramagowd sir, book your seat for 599 rupees because you want in English. All materials we are providing in English. Don't worry. T Ramagowd sir, compulsory you can book it as per my convenience. राजेश वासुदेव जी कैसे हैं आप? PK Motivational, who was the name? Yes, Sachin sir, thank you. Any questions? मुड़ेकर सर कैसे है? आपको अलॉटमेंट दिया है 7 PM। ऑलरेडी नीरज कुमार जी सब दिया है मैंने, उसमें ग्रुप में सारी चीजें भेजी हुई है। गंगा सर, एमडीटी कहाँ पहुंचा है? अलॉटमेंट है आपको, वॉइस अनम्यूट कीजिएगा। सर यस सर। कल 1,30,000 रुपए तो लॉगिन किया हाँ हाँ हाँ। और कुछ बाकी है, वो कर हम्म, देगा 15-20 के अंदर। 15 दिसंबर तक हो जाएगा। 100%। ओके चलेगा। कुछ दिक्कत आती है तो मुझे रिपोर्टिंग भेज दीजिएगा। ठीक है सर। ओके सर का आज ये है ना, क्या? प्रसाद सर से बात की, आज कुछ प्रोग्राम है। मैं फोन करना नहीं उठाया कौन सा भी। नहीं मेरे बात हो गई थी, वो दीक्षा में थे, कुछ बोले मुझे कि अयप्पा हम्म। जा रहे हैं ना वो, हर साल के हाँ। लास्ट ईयर की तरह आज भी, ये साल भी जा रहे हैं ना। हम्म। यस। जेकोला जी को भी मैसेज दिया है और डीबी रेड्डी साहब को भी मैसेज दिया है। कल मीटिंग है, कल मिलेगा सर, ये प्रसाद साहब भी जपला सब नहीं होगा। 16 तारीख को है ना मीटिंग? कल 9 तारीख सर, 6 तारीख सॉरी, 6 तारीख। अभी फास्टैग मीटिंग, फास्टैग एमडीएट का मीटिंग है। कभी है? 6 तारीख को है ना? 6 तारीख। ओके ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ कैलकुलेशंस प्रीमियम्स है, उसके आधार पे और भी कुछ डिस्कशंस करूंगा मैं, और एक सेशन करूंगा जिसके अंदर हम लोग डीपली जाएंगे थोड़ा। थोड़ा सा हाईलाइट पे ही गया मैं आज, लेकिन कुछ और डीपली जाएंगे उसके अंदर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? कोई नहीं ना? ठीक है ना, एग्जिट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।